जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार रास आ गया, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 116। योग चित्तवृत्तियों का निरोध है। योग का फल अपने स्वरूप में स्थिति है। महर्षि पतंजलि ने इसके फल व विषय का वर्णन किया है। ध्यान में एकाग्रता और शांति प्राप्त होती है। एक माई ने किसी महात्मा को कहा कि मुझे ध्यान में कुछ एकाग्रता तो हो जाती है और कुछ शांति भी अनुभव होती है, पर मुझे मिला कुछ नहीं। महात्मा ने कहा, बोलिए
जब एकाग्रता और शांति हो जाती है तब और तुझे क्या मिले। नाद लोक लोकांतरों की गति से होता है, कभी कभी कोई उनको सुन लेता है। स्वर्गीय नाद भी कभी कभी आ जाते हैं। हमारा ध्येय तो आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति होना चाहिए। और सब कुछ हुआ किंतु ये ना हुआ तो कुछ भी ना होने के बराबर है। साधना सत्संग होशियारपुर दिनांक 5/12/1951, समय अपराह्न 3 बजे। मेरे गुरुजनों की बहती और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अकारण कृपा से, अभी देखिए इस बैठक के कुछ ही मिनट पहले ही मुझे देखिए क्या प्रसाद मिला। और मैं अपने गुरुजनों के श्री चरणों में और आप सबके ये नई पुस्तक भक्तों की चरण रज द्वारा मन का रूपांतरण, ये भक्तों की चरण रज का दूसरा भाग है, अब सबके श्री श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। सब मेरे गुरुजनों का, मेरे महाराज का प्रसाद है, अकारण प्रसाद है जी। बिल्कुल कारण प्रसाद है। 18वीं पुस्तक, ओ मेरे प्रभु, सोच भी नहीं सकते। और सब कुछ, हर कुछ अनुपमा, ऐसा कवर, सब कुछ उन्हीं का, हर चीज उन्हीं की, बिल्कुल। और क्या चूज करना, कैसा रंग चूज करना, किस तरह का। आइए हम आज इसकी महाराज के श्री चरणों में ये अर्पण है, उन्हीं का सब कुछ है, एक एक चीज उनकी है, कवर से लेकर एक एक शब्द, बिल्कुल उन्हीं का। भक्तों की चरण रज भाग 2, परम पूज्य श्री संत शिरोमणि श्री स्वामी जी महाराज के पावन ग्रंथ श्री भक्ति प्रकाश जी के खंड भक्त प्रकाश से कुछ अंश है। इसमें गुरुजनों की सूक्ष्म में की गई लीलाओं का भी विवरण है। आशा है बच्चों व गृहस्थ महिलाओं के लिए यह बहुत प्रेरणादायक रहेगी, वह जीवन में रूपांतरण का बीजारोपण करेगी। यस, ये बच्चों के लिए, इसमें गृहस्थ महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, माओं के लिए और बच्चों के लिए इसमें भक्त प्रकाश जी के कुछ एक अंश लिए गए हैं। और मुझे संपूर्ण रूप से विश्वास है कि ये बहुत सुंदर रहेगी और बहुत सुंदर हमारी इसमें भक्त हैं लिए हुए। तो हम इससे ये सब आप डिजाइन देखते हैं, ये हमारे प्रिंटर जी का डिजाइन है। और मैं उन्हें भी करने देती हूँ क्योंकि उनका प्रेम है। और फिर वो प्रेम से जैसी भी सजावट करे मैं करने देती हूँ क्योंकि उनका बहुत भारी योगदान है, बहुत मेहनत करते हैं वे। और मुझ जैसी का बहुत मैं तो बहुत गलतियां करती हूँ, पर वे बहुत सुंदर इसमें करते हैं। इसमें आप देखेंगे मैं विषय सूची कर रही हूँ यहाँ पर। और इसमें प्रस्तावना है, फिर भागवती गार्गी, उनका लेंगे हम प्रसंग। मैत्रेयी पराशर संवाद मंदालसा, ये गार्गी से लेकर भगवती गार्गी से लेकर जो कि लेंगे हम भक्ता, और फिर मैत्रेयी जो कि आएंगी, गृहिणी आएंगी,
और उसके बाद फिर मंदालसा जो माँ आएंगी, फिर ध्रुव और प्रहलाद इसमें आएंगे, और फिर भाग दो जो आता है उसमें पूज्य श्री महाराज जी ने, और वो बड़ी हंसी की बात होती है कि वो बहुत भारी भरकम पाठ बुक का लेते हैं, क्योंकि सूक्ष्म में इतनी भारी भरकम लीलाएं करनी गुरुजनों ने, और हम सब के साथ, यानी कि सिर्फ लेखिका के साथ, लेकिन और कितने साधकों को संदेश देने, उन पर कृपाएं करनी, उनको बल देना, उनको खड़ा करना, सब। और हम देखिए साधारण लोग हैं जो कि अक्सर हम धनी लोगों के आगे, सत्ताधारी लोगों के आगे, और पोजीशंस के लेबल्स के आगे अक्सर जो साधारण लोग होते हैं वे मौन ही रहते हैं, या उनका जो सोच होती है वो अलग होती है। हम छोटे लोग हैं, राइट? जो छोटे लोग होते हैं तो वो अन्य बड़े लोगों के आगे अलग होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कैसे हम जैसे छोटे लोगों से कैसे बुलवाते हैं, कैसे कार्य करवाते हैं, कैसे 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 लीलाएं करते हैं। सो बहुत अद्भुत यात्रा है। सो ये हम लेंगे, हम प्रस्तावना लेते हैं। भक्तों की चरण रज परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी के ग्रंथ श्री भक्ति प्रकाश जी के खंड भक्त प्रकाश से ली गई है। भक्त प्रकाश में सभी संत चर्चा व चिंतन योग्य हैं। इस पुस्तक में कुछ ही भक्तों व संतों की चर्चा की गई है ताकि हम उन सर्वश्रेष्ठ भक्तों से सीखें। पुस्तक छपने को है और अनेक साधकों को महसूस होने लगा, महाराज जी के स्वप्न आने लगे कि पुस्तक आ रही है। आखिरकार महाराज एक साधिका जी के स्वप्न आकर पूछते कि पुस्तक कब आ रही है। मेरा बारंबार दंडवत प्रणाम। हर अक्षर, हर अनुभव मेरे गुरुजनों का व उनसे। आशा है कि ये पुस्तक साधकों को आत्मा व गुरुजनों की शिक्षाओं के प्रति जागृति व विश्वास प्रदान करेगी। ये भी हम गार्गी भागवती गार्गी अवधूता हैं, और कैसे उन्होंने कैसे वे संतों की महफिल में आए और वहाँ पर किस तरह का उन्होंने किया और कैसे उनका आदर सम्मान था। ये हमारी संस्कृति की बहुत बहुत बड़ी विशेष बात है, क्योंकि ये चीजें जो अन्य संस्कृति में कोई संत हुई भी हैं तो उनको संत माना नहीं गया। पुराने टाइम में भी उनके इतिहास में महिला संतों को या इस तरह की अगर कोई होता तो उन्हें तो भस्म जला दिया जाता या क्या किया जाता। लेकिन हमारी संस्कृति में जो सोच है वो इतनी उच्च रही है कि महिलाओं को बिल्कुल यथोचित सम्मान संपूर्ण रूप से मिला है, चाहे वे अध्यात्म में है, चाहे वे रण क्षेत्र में है, चाहे वे बहुत। ये हमारी संस्कृति की बहुत बहुत ही बड़ी विशेषता है। आज के समय में अगर समाज वैसा नहीं है, वो हम जानते हैं कि उसमें बहुत गिरावट आई है बिकॉज ऑफ दूसरी संस्कृतियों की मिश्रण के कारण, राइट? जो समाज, और समाज डेफिनेटली यूनिट बनता है परिवार से। जिस परिवार में मैं बेटियों को नहीं कहूंगी, सबसे पहले मैं बहुओं को कहूंगी। जिस समाज में बहुओं को ग्रो करने से रोका जाता है,
ये जो बहुएं ग्रो करती हैं, एडवांस करती हैं, उनका सम्मान नहीं किया जाता, वे फिर वहीं रहता है, वे स्थगित रहता है। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि वहाँ की जो सोच है वो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति की संपूर्ण सोच नहीं है। राइट? जो भारतीय संस्कृति की संपूर्ण सोच जिस भी परिवार में होगी, वहां आप देखेंगे वहां बहुत बहुत राइज होगा, वहां की सोच खुली होगी और वहां की महिलाएं भी राइज कर रही होंगी और वहां का बहुत चीजें राइज होंगी। उनकी ग्रेस, उनका एक दूसरे के साथ व्यवहार, एक दूसरे के साथ बहुत ही अलग होगा। सो इसलिए हाँ, यहाँ पर हमें काम करने की बहुत आवश्यकता है कि केवल इस चीज की जागृति की हमारी संस्कृति में किस सोच का आदर किया जाता है, किस सोच का वैभव है और सोच कितनी विशाल है। तभी स्वामी जी महाराज बार बार प्रवचन पीयूष जी में अपनी सोच संकुचित ना बनाए, अपनी सोच को ऊंची रखे, इस तरह का विवरण बहुत बार आता है। सो या जिन परिवारों में बहुओं को, बेटियों को नहीं, क्योंकि बहुत सारे जन बेटियों को तो कर देते हैं, लेकिन बहू जब आती है वहां उनका नजरिया वो सब नहीं होता। क्या वो अपने बच्चे को तो चाहेंगे अपना बच्चा अध्यात्म में भी करे, ये भी करे, वहां कर भी करे, वहां का भी करे, यस यहाँ है, लेकिन किसी और की बच्ची अगर करती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। सो ये चीजें जो हम देखते हैं अपने समाज में, अपने परिवारों में, जब हम हिंदू संस्कृति को, हम भारतीय संस्कृति को उस रियल सेंस में जानना शुरू करेंगे और फिर उसका आदर सम्मान करना शुरू करेंगे, तब जाकर हमारे परिवार आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे और फिर हमारा समाज, हमारी संस्था, ये सब चीजें राइज करेंगी। लेकिन जहां जहां इन चीजों को दबोचा जाएगा, इन चीजों पर अटैक होंगे, वहां आप डेफिनेटली डाउनफॉल देखेंगे, अपने आप ही देखेंगे, अपने आप ही होता है ये सब। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का दिन था और आज हमारी बैठक थी। तो ये जो बैठक है बिल्कुल नई बैठक शुरू हुई है, तो हमने अनन्य भक्ति पे स्टार्ट किया था। सो उसमें बहुत नॉलेजेबल महिलाएं, साधिकाएं आई हैं और उनको महाराज के प्रवचन और ये सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तो फिर वहां पर महाराज ने जब बैठक खत्म हो गई पिछली बार, तो मुझे महाराज कहते हैं कि अनन्य भक्ति डिस्कस की है, अब डिस्कस करो कि जब अनन्य भाव धर्मों के प्रति क्या होगा, या डिफरेंट जो लोग डिफरेंट धर्म यूज करते हैं वहां पे क्या सोच है। और आज जब बैठक शुरू हुई तो यही प्रश्न किया कि भी बताइएगा किस तरह की सोच है और किस तरह की आप रखते हैं जब आपके घर में, विशेषकर जब आपके घर में जो काम करने आते हैं वो अलग धर्म को मानते हैं या अलग। तो सबसे पहले एक साधिका जी ने बोले कि हम हमारे ऑफिस में है, तो हम उनके भगवान को, वो अपने भगवान को जैसे मर्जी माने। तो महाराज ने कहा कि भगवान तो पर हमने चिंतन किया है कि प्रभु तो एक ही है। तो कहते नहीं, गलती से निकल गया। तो ये है समाज की टॉक। तो हम जो यहाँ पर अध्यात्म करने आए हैं, अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाने आए हैं, तो हमारी सोच में अब रूपांतरण आना, बोली में रूपांतरण आना चाहिए। फिर दूसरे से पूछे, कहते नहीं, मुझे कोई भेदभाव नहीं है, चाहे छोटे लोग घर में काम करने आते हैं, चाहे दूसरे लोग आते हैं, मैं सबको एक समान करती हूँ। यस, लेकिन हम छोटे लोग नहीं बोलते हैं, हम घर में काम करने वाले हेल्प बोलते हैं,
हम बोलते हैं कि हमारे घर में जो काम करने आते हैं वो बोलते हैं, हम गरीब लोग बोलते हैं, लेकिन हम छोटे और बड़े नहीं होते बोलते। छोटे लोग हम हैं और बड़े महाराज हैं, बस यही एक डिफरेंस है। हम सब छोटे लोग हैं और महाराज हैं बड़े। इसलिए जो हम शब्दावली यूज करते हैं वहां पे कहीं ना कहीं हमारे थॉट में ये चीज होती है। फिर एक बोले कि मैंने एक अपनी हाउस हेल्प के लिए तो रखा है बर्तन, दूसरे के लिए मैं अलग बर्तन यूज करती हूँ। तो पर परमेश्वर तो एक ही है सब में। उनमें बैठे परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम तो अभी तो कह रहे हो अनन्य भाव है पर मुझे इस बर्तन में क्यों परोसा। फिर एक कहती हैं कि जब मेड ग्लास चाय पी लेती है तो मैं उसे लगभग 4 बार धोती हूँ। तो मेरे प्रभु उन सब में बैठे यही बोल रहे थे कि मेरे साथ आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं है ना। प्रभु ने बोला कि मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं। तो ये प्रश्न हमने डिस्कस किया और अनन्य भाव परमेश्वर तो एक ही है, यही तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। समय तो हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों का अनंत धन्यवाद। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।